आज इस वीडियो में पूर्णांकों के योग व व्यवकलन के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले संवृत गुण, जिसे क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। योग के अंतर्गत संवृत गुण के बारे में, यदि दो पूर्णांकों को जोड़ने पर, ध्यान दीजिए बच्चों, यदि दो पूर्णांकों को जोड़ने पर हमें परिणाम के रूप में वापस पूर्णांक ही प्राप्त होता है, तो हम कहेंगे कि पूर्णांक योग के अंतर्गत संवृत है या क्लोज्ड है, क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करते हैं। देखिए, अपन उदाहरण लेके भी इसे समझते हैं। दो ये पूर्णांक है 17 और 23, अगर इनको जोड़ेंगे तो हमें रिजल्ट ये मिलता है 40। आगे भी ये दूसरा, तीसरा, चौथा उदाहरण लिया है, दो पूर्णांक है, अपन इनका योग कर रहे हैं बच्चों। देखिए अगले उदाहरण में -5 और प्लस के साथ रिजल्ट 2। अगले में -25, -15, इनको जोड़ने पर -40। चौथे उदाहरण में -13 + 0 -13। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हमने हर बार दो पूर्णांकों को जोड़ा और जोड़ के रूप में हमें पूर्णांक ही प्राप्त हुआ है ना बच्चों। तो परिणाम क्या है, निष्कर्ष क्या है कि दो पूर्णांकों को जोड़ने पर हमें पूर्णांक ही प्राप्त होता है, पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो व्यापक रूप में अपन कह सकते हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं कि दो पूर्णांकों को योग करने पर हमें पूर्णांक ही प्राप्त होता है, अतः पूर्णांक योग के अंतर्गत संवृत है। अगर a व b दो पूर्णांक है तो व्यापक रूप में अपन क्या कहेंगे कि a व b पूर्णांक है, तो a + b भी, यानी इन दोनों का जो योग है a + b भी एक पूर्णांक होगा। व्यवकलन के अंतर्गत संवृत। अब बच्चों, अगर दो पूर्णांकों का अंतर किया जाए, ध्यान से समझना, आप दो पूर्णांकों का अंतर किया जाए और अंतर यानी जो रिजल्ट है वो पूर्णांक ही प्राप्त होता है, तो अपन कहेंगे कि पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत भी संवृत है। तो आइए देखिए कि दो अपन पूर्णांकों का अंतर ज्ञात करें, है ना। तो ये लीजिए, इसमें भी अपन उदाहरण ले रहे हैं। देखिए आप बीच में देख रहे हैं, ये अंतर का चिन्ह माइनस का साइन है, तो ये दो पूर्णांक लिए, इनका अपन अंतर ज्ञात कर रहे हैं। जैसे पहले में करते हैं अपन -3 और -2 का अंतर, रिजल्ट क्या आएगा +2, रिजल्ट -1। अगले में 4 - +5, रिजल्ट 9। -7 -9 -16, 13 में से 0 गया 13। इस प्रकार अपन देख रहे हैं कि दो पूर्णांकों का अंतर करने पर हमें परिणाम के रूप में हर जगह ये पूर्णांक ही प्राप्त होता है। क्यों बच्चों, अपन ने पढ़ा है पूर्णांक क्या है कि पूर्णांक 0 सहित समस्त ऋणात्मक व धनात्मक संख्याओं का समूह है। तो परिणाम क्या आया कि दो पूर्णांकों का अंतर ज्ञात करने पर हमें पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार क्या देख रहे हैं अपन कि दो पूर्णांकों का अंतर करने पर हमें पूर्णांक ही प्राप्त होता है, इसलिए पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत संवृत है। व्यापक रूप में लिखेंगे तो अपन क्या कहेंगे कि यदि a व b दो पूर्णांक है तो a - b यानी इनका अंतर भी एक पूर्णांक होगा। संवृत गुण के बाद अगला गुण है क्रम विनिमय गुणधर्म, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी अपन जो जोड़ और व्यवकलन के अंतर्गत अपन देखेंगे कि पूर्णांक इन गुणधर्म का पालन करते हैं कि नहीं। बच्चों, क्रम विनिमय गुणधर्म यानी यदि दो पूर्णांकों को अपन लेवें और उनका क्रम बदल देवें, क्रम विनिमय से मतलब यह है कि उनका क्रम बदल दे, ऑर्डर चेंज कर दें, तो पहला है योग के अंतर्गत क्रम विनिमय गुण, यानी दो पूर्णांकों को ले, उन दोनों का योग करें और दूसरी स्थिति में उनका क्रम बदल कर जोड़ें। अगर फिर भी मान दोनों का समान आता है तो हम कहेंगे कि पूर्णांक है वो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करते हैं, है ना। आइए देखते हैं, यदि दो पूर्णांकों को क्रम बदल कर जोड़ा जाए और उनके मान में कोई परिवर्तन न हो तो हम कहेंगे कि योग
पूर्णांक के लिए क्रम विनिमय है। देखिए ये उदाहरण है कि दो पूर्णांक है कोई से भी, आप उनको दो पूर्णांक लेवें, युग्म लेवें, एक बार a प्लस बी, दूसरा इनका क्रम बदल के जोड़ देवें। देखिए इसमें -5 और 7, रिजल्ट आएगा 2। दूसरी ओर 7 को पहले लिया है, क्रम बदल दिया ना बच्चों, 7 को पहले लिया है, -5 को बाद में लिया है, रिजल्ट क्या आता है देखें, 7 + -5 बराबर 2, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बराबर है। एक उदाहरण और है, 6 ± -2 रिजल्ट 4, -2 + 6 रिजल्ट 4। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पूर्णांकों का क्रम बदलने से, जब अपन योग करते हैं, दो पूर्णांकों का क्रम बदल दें तो उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे ये सिद्ध होता है कि योग पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय है। व्यापक रूप में लिखें, अगर a व b पूर्णांक है तो इसे अपन a + b भी लिख सकते हैं और b + a भी लिख सकते हैं। इन दोनों का मान क्या होगा, समान होगा। अगला, व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय गुणधर्म। बच्चों, अगर कोई दो पूर्णांक लिए जाएं और व्यवकलन यानी अंतर घटाना, यदि दो पूर्णांकों के अंतर का मान क्रम बदलने पर भी नहीं बदलता है तो हम कहेंगे कि व्यवकलन पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय है। और अगर मान बदल जाता है, बच्चों ध्यान देना, अगर मान बदल जाता है तो हम कहेंगे कि व्यवकलन पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय नहीं है। तो इसके लिए भी आइए दो पूर्णांक लेते हैं, उनका अंतर ज्ञात करते हैं, फिर उनका क्रम बदलेंगे, फिर अंतर ज्ञात करेंगे, फिर देखते हैं कि वो समान आता है या नहीं। देखिए कोई से दो पूर्णांक है, अपन ने एक बार उनको लिख दिया a - b, दूसरी बार में लिख दिया b - a, इस रूप में। वही अपन ने संख्याएं लिए उदाहरण के रूप में, जैसे -5 और 7, फिर क्रम बदल दिया 7 और -5। लेकिन ध्यान देना, अब यहाँ व्यवकलन के अंतर्गत है तो अपन यहाँ चिन्ह माइनस का लगाएंगे। हल करते हैं इसे, यहाँ कितना आ रहा है अंतर, -7, ये हो गया -12। इस साइड में 7 - +5 रिजल्ट 12। एक उदाहरण और लेते हैं, 4 - +2 -2 -4 रिजल्ट -6, तो इधर प्लस के 6। तो दोनों उदाहरणों से ये प्रदर्शित होता है कि अगर पूर्णांकों का अंतर किया जाए और क्रम बदलकर उनका मान ज्ञात किया जाए, अंतर ज्ञात किया जाए, तो वो मान समान नहीं आता। ये दूसरी स्थिति। अगर मान बदल जाता है, क्योंकि a - b में तो आप देखिए -12 आ रहा है, b - a में मान आ रहा है +12। दूसरे उदाहरण में a - b का मान तो आ रहा था 6, b - a का मान क्या आ रहा है, -6। इस प्रकार मान समान नहीं आता। तो इस प्रकार क्या सिद्ध हो रहा है कि व्यवकलन यानी घटाने की क्रिया पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय नहीं है। इसे अपन व्यापक रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों, ऐसे कि a व b कोई पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, तो a - b b - a के बराबर नहीं होता है। ठीक है। अगला गुण साहचर्य गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है बच्चों, वही योग के अंतर्गत और व्यवकलन के अंतर्गत दोनों गुणों का अध्ययन करेंगे अपन। इसमें 3 पूर्णांकों से पता चलेगा कि एसोसिएटिविटी यानी सहचारी का गुण है कि नहीं, ग्रुप बनाने का, समूह बनाने का गुण है या नहीं, है ना। तो इसमें अपन क्या कहेंगे, यदि 3 पूर्णांकों को दो के अलग अलग समूह बनाकर जोड़ा जाए और मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो हम कहेंगे कि पूर्णांकों के लिए योग सहचारी है। यानी उनमें ग्रुपिंग की, समूह बनाने का गुण है या नहीं, और समूह बनाने से उनके मान में परिवर्तन नहीं होता है तो अपन कहेंगे ये सहचारी है। और अगर मान में परिवर्तन हो जाता है तो ये सहचारी गुण नहीं है। आइए देखते हैं, इसमें 3 पूर्णांक होने चाहिए, a b c। इनके अगर दो के समूह बनाए, है ना, योग के अंतर्गत साहचर्य गुण में इनके दो के समूह बनाए। पहले स्थिति में अपन ने दूसरे और तीसरे का समूह बनाया, और दूसरी तरफ पहले और दूसरे का समूह बनाया। अगर इनके मान में परिवर्तन नहीं होगा, दोनों ओर का मान समान आएगा, तो हम कहेंगे कि पूर्णांक योग के अंतर्गत साहचर्य गुण का पालन करते हैं। आइए एक उदाहरण लें। अपन ने
तीन पूर्णांक लिए, -5, 7, -2, दोनों तरफ यही लिए। अब इनके दो के समूह बना दिए बच्चों। आइए इनको हल करें। सबसे पहले ब्रैकेट की संख्या -5 है जैसे ही, प्लस का चिन्ह, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 7 + -2, दूसरी ओर 7, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 7 में से 5 ± -2, इधर देखिए -5, इसका अंतर 7 में से 2 गए 5, दूसरी तरफ 7 में से 5 गए 2 + -2 = 0, 5 माइनस के 5 प्लस के 0, दोनों साइड है, दोनों पक्ष है वो बराबर है, 0 0 मान आता है। इससे ये सिद्ध होता है कि पूर्णांक योग के अंतर्गत सहचारी है, यानी अगर उनमें दो के समूह बनाए फिर भी उनका मान समान आता है। व्यापक रूप में कहेंगे तो क्या कहेंगे कि A, B व C अगर तीन पूर्णांक है, ध्यान देना बच्चों, A, B, C अगर तीन पूर्णांक है तो अपन इनको व्यापक रूप में कैसे लिखते हैं, यानी उनका समूह बनाए। आप इसे यूं भी समझे, योग के अंतर्गत है तो प्लस का चिन्ह तो लगाना ही है, यानी अगर आपने इन दो का समूह बनाया और फिर दूसरे तीसरे का समूह बनाया फिर भी ये मान बराबर आता है हमेशा। पूर्णांक योग के अंतर्गत सहचारी है। अब अपन देखते हैं व्योकलन के अंतर्गत। व्योकलन के अंतर्गत साहचर्य गुण का, यदि तीन पूर्णांकों को दो के अलग अलग समूह बनाकर घटाया जाए, माइनस किया जाए और मान में परिवर्तन नहीं हो तो हम कहेंगे कि पूर्णांकों के लिए व्योकलन सहचारी है। देखते हैं यही कथन, वो तीन पूर्णांक लिए अपन ने, इस बार ये व्योकलन के अंतर्गत है, घटाने की क्रिया के अंतर्गत है, तो बच्चों अपन ने यहाँ माइनस का चिन्ह लगाया है। एक उदाहरण लिया है, देखते हैं देखिए इसमें मान में परिवर्तन आता है कि नहीं। -5 एज इट इज, माइनस का साइन, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 7 - +2, ये हो गया 7 + 2, -5 - 7 और 2 9, रिजल्ट आ गया आपका -14। दूसरा पक्ष, पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, -5 - 7, -2, ये हो गया आपके -12 + 2 यानी -10। राइट हैंड साइड की वैल्यू आई है -10 और लेफ्ट हैंड साइड में है -14, तो इसका मतलब ये दोनों मान समान नहीं आए, इसलिए हम कहेंगे कि पूर्णांक व्योकलन के अंतर्गत सहचारी नहीं है। यानी अगर तीन पूर्णांक हो A, B व C तो इनका अगर माइनस लगाया जाए, व्योकलन की क्रिया किया जाए तो, और इनमें साहचर्य गुण यानी दो के ग्रुप बनाए, जैसे इसमें आपने 2 का बनाया और इसमें इन 2 का बनाया है, तो ये दोनों बराबर नहीं आते हैं। अभी अपन ने देखा था ना कि दोनों का मान अलग अलग आया। अगला गुण योज्य तत्सम्मक, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं इसे, किसे, जब हम किसी पूर्णांक में शून्य जोड़ते हैं तो हमें वही पूर्णांक प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए बच्चों, जब हम किसी पूर्णांक में शून्य जोड़ते हैं तो हमें वही पूर्णांक प्राप्त होता है। अतः पूर्णांकों के लिए शून्य योज्य तत्सम्मक, यानी इसे एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। इन उदाहरणों के जरिए समझे इसे, यानी किसी भी पूर्णांक में अगर 0 जोड़ दिया जाए, ध्यान देना बच्चों, किसी भी पूर्णांक में अगर 0 जोड़ा जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, वही पूर्णांक पुनः मिलता है। देखते हैं, -7 में 0 जोड़ने पर -7, -18 में 0 जोड़ने पर -18 ही, 57 में यानी स्वयं वो पूर्णांक ही प्राप्त होता है वापस। इसलिए शून्य है यानी 0 है वो योज्य तत्सम्मक है, यानी किसी भी पूर्णांक में अगर अपन जोड़ें शून्य तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, हमें पुनः वही पूर्णांक प्राप्त होता है। अगला बच्चों, ये जो अपन ने गुण पढ़े हैं पूर्णांकों के, इसके आधार पर कुछ प्रश्नों को करते हैं। आइए प्रयास करें, ध्यान से पढ़ें। एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए, यानी ऐसे दो पूर्णांक लिखने बच्चों हमें, जिसके योग से, ध्यान देना, योग प्लस का चिन्ह लगाना है ना, से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। एक ऋणात्मक पूर्णांक,
रिजल्ट है वो हमें ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में प्राप्त होना चाहिए। तो ये लीजिए, मैं यहाँ पहले से ही लगा दूँ क्योंकि हमें रिजल्ट तो माइनस में लेना है ना। तो बच्चों इसके लिए ये करें कि जो आप एक पूर्णांक लें वो जो संख्या है बड़ी संख्या के साथ आप ऋण का चिन्ह लगाएं, माइनस का साइन लगाइए। देखिए ये -7 और 2 इनका जब अंतर करेंगे 7 और 2 का अंतर 5 और बड़ी संख्या का चिन्ह, तो ये हमें ऋणात्मक पूर्णांक मिल गया कि नहीं मिल गया। अगला कि ऐसा पूर्णांक युग्म जिनका जोड़ करने से योग करने से शून्य मिले। जब जोड़ शून्य मिले तो ऐसे दो पूर्णांकों में बच्चों हमेशा हम एक पूर्णांक और दूसरा उसका योज्य प्रतिलोम ले लेते हैं, यानी 5 और -5 उसमें जोड़ दो तो उसका मान 0 आएगा। ऐसे ही आप 7 और -7 को जोड़ दो, इसका मान भी 0 आएगा। ठीक है। तीसरा क्या है, दोनों पूर्णांकों से एक छोटा पूर्णांक प्राप्त हो। दो पूर्णांकों को जोड़े और उन दोनों से ही छोटा पूर्णांक प्राप्त हो, ऐसी स्थिति के लिए हमेशा बच्चों दो ऋणात्मक पूर्णांकों को लेना चाहिए। कैसे? दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ने पर हमेशा योग उन दोनों पूर्णांकों से छोटा मिलेगा हमें। देखिए आप -7 और -2 इन्हें हल करेंगे तो -7 प्लस माइनस के 2 रिजल्ट के रूप में -9। तो ये -9 इन दोनों से छोटा है, -7 से भी छोटा है और -2 से भी छोटा है। अगला प्रश्न, दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक से छोटा होना चाहिए। देखिए तो अपन एक माइनस का लेते हैं और एक प्लस का लेते हैं, इन दोनों का अंतर -4। तो देखिए अब ये -4 है, -6 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। अंतिम स्थिति, दोनों पूर्णांकों से बड़ा एक पूर्णांक होना चाहिए, यानी ऐसे कोई पूर्णांक युग्म, ऐसे दो पूर्णांक ले कि उनको जोड़ने से दोनों पूर्णांकों से ज़्यादा मान आए। ऐसी स्थिति में हमेशा दो धनात्मक पूर्णांक लेने चाहिए और उनका योग करना। देखिए आप 2 और 5 है, इन दोनों को जोड़ने पर ये 7 है। 7 5 से भी बड़ा है और 7 2 से भी बड़ा है। अगला उदाहरण, एक ऐसा पूर्णांक युग्म, यहाँ भी दो पूर्णांक लेने बच्चों। ठीक है, पूर्णांक युग्म का मतलब दो पूर्णांक लीजिए जिसके अंतर, यहाँ ध्यान देना माइनस साइन है, जिसके अंतर से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। पहला, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त हो। तो ऐसी स्थिति में भी बच्चों हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक का और एक धनात्मक पूर्णांक का अंतर करना है। तो आप देखिए हमेशा हमें मिलेगा इससे ऋणात्मक पूर्णांक ही मिलेगा। -8 और 5 का अंतर करेंगे तो -13 आएगा। ठीक है। दूसरा, ऐसा पूर्णांक युग्म जिनका अंतर किया जाए तो हमें 0 प्राप्त हो। बच्चों दो पूर्णांक जिनका अंतर किया जाए तो 0 प्राप्त हो, उसके लिए दोनों पूर्णांक समान होने चाहिए। 5 में से 5 घटाएं या -5 में से -5 घटाएं, समान पूर्णांकों का अंतर करने पर मान है वो 0 मिलेगा। देखिए 5 में से 5 तो 0, -5 घटाने पे देखिए -5 दोनों को -+5 बराबर 0। तीसरी स्थिति, दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक, ऐसी स्थिति में भी माइनस का एक पूर्णांक लेना है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक लेना है। उन दोनों का अंतर करेंगे तो आप देखिए -8 -2 बराबर -10। तो ये -10 है, -8 से छोटा है। अगला, दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक से बड़ा पूर्णांक, ऐसी स्थिति में भी आप दो धनात्मक पूर्णांक लें। दोनों धनात्मक पूर्णांक है, इन दोनों का अंतर करेंगे, जैसे 10 में से 2 गए 8, तो 8 10 से छोटा है और 2 से बड़ा है। अंतिम स्थिति, दोनों पूर्णांकों से बड़ा एक पूर्णांक। इसके लिए भी आप ये करें कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का अंतर ज्ञात करें। क्या करें? दो ऋणात्मक पूर्णांकों का अंतर ज्ञात करें। तो -2 और -8 का अंतर ज्ञात करने पर -2 माइनस प्लस के 8, रिजल्ट आएगा 6। तो ये प्लस के 6 इन दोनों पूर्णांकों से, यानी -8 से और -2 से बड़ा है। आइए एक उदाहरण और लें।
ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए। पूर्णांक युग्म का तो आप मतलब समझ गए बच्चों। पूर्णांक युग्म का मतलब है दो पूर्णांक लेने हैं हमें जिनका योग -3 हो। देखिए योग का मतलब है प्लस का चिन्ह, मैंने लगा दिया है प्लस का चिन्ह, ठीक है। योग -3 है, ये भी मैंने लिख दिया, यानी ये मान आना चाहिए -3। तो जैसा कि बच्चों जाहिर है कि माइनस की संख्या है तो माइनस चिन्ह वाली संख्या आपको बड़ी लेनी है। आप यहाँ -5 ले लें तो इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए। 5 में से क्या घटाएंगे 3 आ जाए तो ये है 2। समझ रहे हैं ना आप। अगला जैसा प्रश्न में कहा जाए आप वैसे करते जाइए, प्रश्न स्वतः हो जाएगा, त्रुटि नहीं होगी। दूसरे में क्या है कि उन पूर्णांकों का अंतर -5 हो, तो देखिए ये पूर्णांक इनका अंतर -5 हो तो इसके लिए भी क्या करें अपन, माइनस वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए। तो ये माइनस का साइन यहाँ है तो पहले से ही आप यहाँ ले लो, ये -8 हो गए। अब 8 में से क्या घटाएं कि 5 आ जाए तो आप यहाँ ले लो आप 3। ठीक है बच्चों, आप इसे दूसरे रूप में भी ले सकते हैं। जैसे अपने को क्या -5 चाहिए, ये 2 ब्रैकेट है तो मैं यहाँ 9 ले लेता हूँ। अब 9 में से क्या घटाएं कि -5 आ जाए ना, तो अपन यहाँ 4 लिख दें। समझ रहे हैं कि नहीं, इस प्रकार से आप करें। अगला प्रश्न, ऐसे पूर्णांक युग्म जिनका अंतर, अब तो आप समझ गए अंतर का मतलब माइनस, योग का मतलब जोड़, अंतर 2 है तो आप देख रहे हैं इस अंतर करना है तो इन दोनों पूर्णांकों में तो अपने को धनात्मक पूर्णांक लेने दो। एक बड़ा ले लीजिए आप, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, या 4 में से आप 2 घटाएंगे तो भी 2 आएगा। ऐसे पूर्णांक युग्म जिनका योग 0 हो, इसके लिए आप एक संख्या लें 7 और एक इसका योज्य प्रतिलोम लें, यानी माइनस का, ये हो गया आपका -7। इसे सरल करेंगे 7 - 7 = 0। अगर आप यहाँ -8 लेते हैं तो -8 का योज्य प्रतिलोम +8, इनको जोड़ेंगे तो भी मान 0 आएगा। बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो में प्रश्नावली के प्रश्न करेंगे, इसलिए आप घर पर अभ्यास जरूर करें, अभ्यास करते रहिए। गणित में अभ्यास बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।